गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे कि द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैसर्स राम ऑन मार्च 31 मार्च 2005 कि मैसर्स राम का 31 मार्च 2005 का हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। और कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। हमें ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि हमें ट्रायल बैलेंस के जो दिया हुआ है उसी के ऊपर ये निशान लगा लेना है कि कौन सी अमाउंट ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी पी एंड एल में जाएगी और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी। आपको देखिए बेटा मैंने बताया भी था कि जितने भी गुड्स रिलेटेड अकाउंट है वो ट्रेडिंग में जाएंगी, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है यानी एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, गुड्स रिलेटेड को छोड़ के सब पी एंड एल में जाएंगे और पर्सनल और रियल अकाउंट कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। तो हम उसी हिसाब से इसमें क्या लगा लेंगे बच्चों, निशान लगा लेंगे। तो देखिए सबसे पहले है डेटर्स। तो डेटर्स क्या होता है बेटा, पर्सनल अकाउंट किस में जाएंगे बेटा, बैलेंस शीट में। तो निशान में क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट। परचेज गुड्स रिलेटेड है, किस में जाएंगे, ट्रेडिंग में। गैस कॉल एंड वाटर ध्यान रखना ट्रेडिंग में। क्यों है ट्रेडिंग में, ढंग से सुनना। गैस कॉल और वाटर फैक्ट्री में यूज़ होते हैं और फैक्ट्री गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। और आपको मैंने कहा था गुड्स को खरीदने से लेकर के गोडाउन तक लाने या फिर प्रोडक्शन करते समय पूरी प्रोडक्शन की कॉस्ट किसका पार्ट होती है, ट्रेडिंग का पार्ट होती है। इसलिए गैस कॉल वाटर ये सब हमारे किस में जाएंगे, ट्रेडिंग में जाएंगे। फिर इस साइड है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ये बेटा इनकम होती है, ये किस में जाएगी, पी एंड एल में। लोन, आपको पता है लोन लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा, तो ये किस में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटा बैंक ओडी भी हमारी लायबिलिटी होती है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्लियर है, ये निशान समझ में आए, फिर से सुन लीजिए। डेटर बैलेंस शीट में, परचेज ट्रेडिंग में, कोल गैस वाटर भी ट्रेडिंग में, प्रीमियम पी एंड एल में आएगा, लोन बैलेंस शीट में आएगा और वो भी लायबिलिटी में आएगा क्योंकि हमें चुकाना पड़ेगा। बैंक ओडी भी बैलेंस शीट में आएगा और वो भी लायबिलिटी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट्री वेजेस, बेटा ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, किस में आएगी, ट्रेडिंग में। सैलरी ये पी एंड एल में आएगी। रेंट ये भी पी एंड एल में आएगी क्योंकि ये गुड्स रिलेटेड नहीं है। डिस्काउंट पी एंड एल में, डिस्काउंट किस में जाएगा बच्चों, पी एंड एल में। एडवर्टाइजमेंट भी पी एंड एल में। ड्राइंग्स ये बेटा बैलेंस शीट में जाएगी। ड्राइंग क्योंकि ऑनर से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट है तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। ये लोन बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब ढंग से सुनना, एसेट साइड में क्या जाएगा बेटा, पहले जो मैंने लोन लिखाया था वो मैंने लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये साइड डी आर है और ये साइड सी आर है। आप सब जानते हो सी आर बैलेंस तो लाइबिलिटी होती है और डी आर में अगर बैलेंस है तो वो क्या होगी, हमारी एसेट्स। इसलिए ये लोन डी आर साइड है, इसलिए हमारी क्या होगी, एसेट्स होगी। पीटी कैश, कैश तो है ना, ये किस में जाएगा, बैलेंस शीट में। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में। मशीनरी बैलेंस शीट में। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ तक के निशान लगा लिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट इनकम टैक्स बैलेंस शीट में। ध्यान देना, इनकम टैक्स, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है कि इनकम टैक्स क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस हमेशा किस में जानी चाहिए, पी एंड एल में। लेकिन ध्यान रखना इनकम टैक्स बैलेंस शीट में ही जाएगा। क्यों जाएगा, इनकम टैक्स प्रॉफिट अर्न करने के बाद बिजनेस की नेट इनकम पे लगता है, नेट प्रॉफिट पे लगता है और नेट इनकम नेट प्रॉफिट ऑनर की कैपिटल में जाके ऐड हो जाती है। तो ये इनकम टैक्स ऑनर के ऊपर लगेगा और ऑनर पे लगेगा तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। क्या हो गया बेटा, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट सारे किस में जाते हैं, बैलेंस शीट में। उसके बाद फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है, ये भी किस में जाएगी, अब बैलेंस शीट में। इधर कैपिटल आपके किस में जाएगा, बैलेंस शीट में। और सेल्स किस में जाएगा, ट्रेडिंग में। क्रेडिटर किस में जाएगा, बैलेंस शीट में।
हमारा काम यही है कि हम सबसे पहले इन सारे पॉइंट्स पर क्या लगा ले, निशान लगा ले कि कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी पीएनएल में और कौन सी बैलेंस शीट में। ये हमने निशान लगा लिए। बच्चे अगर आपने निशान नहीं लगाए हो तो वीडियो को वापस से देखें, दोबारा से देखें और आप ये पता लगाएं कि कौन सी चीज़ एसेट्स में जाएगी, कौन सी लायबिलिटीज़ में जाएगी, कौन सी ट्रेडिंग में जाएगी और कौन सी पीएनएल में जाएगी। उसके बाद बेटा यहाँ हमें ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे ही नहीं। अब देखिए बेटा, आपने जहाँ जहाँ ट्रेडिंग दिया लिखा था उन सबको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है लेकिन क्वेश्चन में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, टू परचेज। बस ध्यान रखना इन सब में हमें टू भी लगाना है। टू गैस कॉल एंड वाटर, टू फैक्ट्री वेजेस, राइट। इधर हम सेल्स और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट सेल यहाँ आ जाएगी। इसके टोटल में से बेटा यहाँ तक का टोटल माइनस करेंगे तो आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या लिखोगे, टू पी एंडल और ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट, टू पी एंडल और ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट। और अब ये पी एंडल जो बैलेंस दिया है ये कहाँ चला जाएगा, पी एंडल अकाउंट में। इसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो हमारा प्रॉफिट था ये इधर से उठ के पी एंडल के सी आर में, यानी जो ट्रेडिंग के डी आर में प्रॉफिट था वो पी एंडल के किस में उठ के आ जाएगा, सी आर में। किस नाम से, बाय ट्रेडिंग के नाम से, और ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ लिखेंगे, टू सैलरी। उसके बाद जो भी पीएनएल से रिलेटेड एक्सपेंसेस, टू रेंट, टू डिस्काउंट, टू एडवर्टाइजमेंट। इधर आपका प्रीमियम था ही, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से आएगा। ये नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप बेटा पी एंड एल के सी आर साइड के टोटल में से डी आर साइड के टोटल को क्या कर दीजिए, माइनस। तो ये आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट उठ के जाएगा कैपिटल में, किस में जाएगा, कैपिटल में। ध्यान रखना, प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और लॉस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, यानी लेस हो जाएगा। फिर बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले लिखी हमने कैपिटल लाइबिलिटी साइड में, हम ऊपर निशान लगा के ही आए हैं कौन सी चीज़ एसेट्स में जाएगी कौन सी लाइबिलिटी में जाएगी। तो कैपिटल, कैपिटल में ये प्रॉफिट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ड्राइंग माइनस कर देंगे और इनकम टैक्स भी माइनस कर देंगे। इस तरीके से नेट अमाउंट कैपिटल की कितनी आ जाएगी, 19,400। उसके बाद बेटा जितने भी आपने निशान लगाए थे लाइन से आप लिखते जाएंगे, लोन 10,000, क्रेडिटर 13,000, बैंक ओडी 1,000। उसके बाद मशीनरी 5,000, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, फर्नीचर 9,900, लोन गिवन, ये एसेट साइड वाला है बेटा, डीआर वाला, डेटर और पेटी कैश। और फिर आप देखिएगा बेटा, चेक करिएगा, और चेक ही नहीं करना है आपको, इन दोनों का क्या लगाना है, टोटल लगा के डबल लाइन करनी है। और ध्यान रखिएगा आपका बोथ साइड का टोटल क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। एक बार हम चेक करते हैं बोथ साइड का टोटल। तो देखिए एसेट साइड में 10 और 5 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30 और 12 42, 42 900, 43 400। कितना हुआ आपकी एसेट साइड का टोटल, कितना हुआ बेटा, 43 400। अब हम लाइबिलिटी साइड का टोटल भी करते हैं बच्चों। तो देखो 19,000 और 10 29, 29 और 13 42, 42 और 1 43, और ये हो गया 400। आप बताइए आ गया टोटल 43 400। इस तरीके से हमारे बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल क्या आ जाना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए। बेटा जैसे ही बैलेंस शीट का आपका बोथ साइड का टोटल इक्वल होगा, आप समझ जाइए क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, कम से कम मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। क्लियर है। इसको करने में कोई भी डाउट हो तो बेटा आप लोग मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हो। लेकिन मैं फिर कह दूं, इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप ये डिसीज़न ले सके कि कौन सी चीज़
ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी P&L में आएगी और कौन सी बैलेंस शीट में आएगी। ट्रेडिंग में जो भी आएगी खर्चा डेबिट में और इनकम क्रेडिट में, P&L में भी जो भी चीज़ आएगी खर्चा डेबिट में और इनकम P&L में। और जब बैलेंस शीट लिखने लगेंगे तो बेटा लाइबिलिटीज़ जितनी है वो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, जो एसेट्स है वो सारी एसेट साइड लिखेंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा, इसे बहुत अच्छे से करिएगा। बार बार कह रही हूँ, पहला काम यही है कि आप जो क्वेश्चन में हमें आइटम दिए हुए हैं उन आइटम पे सबसे पहले एक पेंसिल लेके निशान लगा ले कि कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी P&L में जाएगी और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी, ताकि आप फटाफट उनको ट्रेडिंग में, P&L में और बैलेंस शीट में क्या कर सके, पुट कर सके। ट्रेडिंग का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो उठ के आएगा P&L अकाउंट में अपोजिट साइड। ट्रेडिंग का जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस में उठ के आएगा, P&L में। ट्रेडिंग में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो P&L के CR में आएगा बाय ट्रेडिंग के नाम से, और अगर लॉस होता तो वो DR में आता टू ट्रेडिंग के नाम से। क्लियर है। तो ट्रेडिंग का बैलेंस P&L में और P&L का बैलेंस फिगर यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा और लॉस है तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, आप ढंग से करें, बहुत तसल्ली से करें। किसी भी आइटम में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि उसे ट्रेडिंग में शो करना है, P&L में शो करना है कि बैलेंस शीट में शो करना है, तो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।